दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरस्टेड का प्रयोग, या कह सकते हैं ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग साबित होता है, क्योंकि इस प्रयोग से पहले लोगों को ये पता था कि विद्युत और चुंबकत्व ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने इस प्रयोग से साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी एक दूसरे के साथ इनका कुछ ना कुछ जुड़ाव है। तो आज के हम इस क्लास में इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। यहाँ पर संपूर्ण व्याख्या को दर्शाया भी गया है, और किसकी व्याख्या करने वाले हैं तो ये हमारे ओरस्टेड के प्रयोग की बात हो रही है। ये ओरस्टेड का एक चित्र है जो इनके हाथों में दिखाया जा रहा है। क्या? चुंबकीय सुई। ये इतना जिज्ञासा वाले व्यक्ति हैं कि अपने काम को लेकर कितना एक्टिव हैं कि अपने इमेज में भी उसको दर्शा रहे हैं कि मेरी पहचान कुछ ऐसा है। तो जब हम एक व्यक्ति के पहचान को उसके काम के आधार पर जानने लगते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं महान हो जाता है कि नहीं? अगर हम एक व्यक्ति के नाम सुन ले कि सचिन तेंदुलकर, तो तुरंत उसके काम याद आ जाए। तो अगर ऐसा हो तो भाई वो महानता हो जाती है ना। अगर हम ओरस्टेड कह दे तो कंपास, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, माइंड में एक छवि बन जाती है। तो आइए हम चलते हैं इस प्रयोग को देखने। और ये ओरस्टेड जी भौतिक शास्त्री जो अपने आप में बड़ी जिज्ञासु वाले व्यक्ति हुए। इनके अंदर जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती थी, और इसी जिज्ञासा के लिए एक बार इनके माइंड में आया कि क्या धारा का चुंबक के साथ संबंध हो सकता है। और इस बात को जानने के लिए वो प्रयोगशाला में कुछ उपकरणों को लिए और लेकर के अपना ये दिमाग लगाने लगे, और तब तक आइडिया काम आ गया। भाई किसी के अंदर कुछ जानने की जुनून होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वैसा बातें भी आने लगती है, उसके अंदर से कुछ शक्ति भी आने लगती है। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये जानना चाहते थे कि धारा और चुंबक के बीच संबंध है कि नहीं, और ये जानने की इनकी जिज्ञासा एक नई खोज पैदा कर दी। और आज खोज हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हीं के नाम पर ये ओरस्टेड का प्रयोग कह देते हैं। तो आइए थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं कि ये ओरस्टेड का प्रयोग का छोटा सा जानकारी कि ये कब प्रयोग हुआ। तो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, शॉर्टकट में इन्हें हम क्या पुकारते हैं? ओरस्टेड कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम आजकल पुकारना भी बड़ी मुश्किल है। तो ओरस्टेड ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच दो पॉइंट की बात आ रही है ना, एक बात आ रही है विद्युत का और एक आ रहा है चुंबकत्व का। इन्हीं के बीच एक संबंध को दर्शाने के लिए एक प्रयोग किए। इनके माइंड में तो पहले ही से था कि हम देखते हैं कि दोनों के बीच संबंध है कि नहीं, तो भाई प्रयोग करेंगे तब तो समझ में आएगी। और ये प्रयोग किए, और यही प्रयोग जिसे उन्हीं के नाम पर इस प्रयोग को ओरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। तो ये तो रहा बात कि परिचय हुआ। ये प्रयोग कब किए? 1820 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये डेनमार्क के वैज्ञानिक। अपने आप में ये भौतिक शास्त्री, कुछ रसायनज्ञ भी थे, लेकिन भौतिक शास्त्री ज़्यादा फेमस हुए। तो इनका प्रयोग आने वाली इस भौतिक विज्ञान में क्रांति ला दिया, क्योंकि इनसे पहले लोगों का धारणा अलग थी, अब प्रयोग के बाद धारणाएं ही चेंज कर दिए। तो कुछ लोग धारणाओं के साथ जीने आते हैं, और कुछ ही ऐसे बिरले होते हैं जो धारणाओं को ही बदल के रख देते हैं और नई उत्पत्ति कर देते हैं। तो उनमें से एक हुए हमारे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड जी। अब आइए इनके प्रयोग को आगे बढ़ाया जाए। ये वही व्यक्ति हैं जिनके प्रयोग से कई लोग प्रेरित भी हुए। ऐसा व्यक्ति, इनसे कितने लोग प्रेरित हो गए? माइकल फैराडे इनसे प्रेरित होने वाले, मैक्सवेल, एम्पियर, ये सारे वैज्ञानिक हैं जो कि ओरस्टेड को अपना क्या मानते हैं? एक प्रेरक, यानी एक कहा जाए तो एक प्रेरक व्यक्ति मानते हैं। वो व्यक्ति लोग इनसे सीखे, और उन लोगों का भी अपना नाम तो है ही। तो देखिए, साइंस की दुनिया में एक दूसरे से वैज्ञानिक लोग कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई बड़ा छोटा दिखाना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सीख है, सीख में कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता, कोई भी किसी को भी कुछ सिखा के जा सकता है। तो देखिए, इनके प्रयोग को शुरुआत करते हैं। और प्रयोग तभी होगी जब कुछ आवश्यक उपकरण होंगे, क्योंकि हवा में तब प्रयोग करेंगे नहीं। आपको भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे तो भाई कुछ तो उपकरण चाहिए, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये अपने प्रयोग में क्या क्या ले रहे हैं? चालक तार, दिशा सूचक यंत्र और बैटरी। आज के ज़माने में
बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें साइंटिस्ट बनने के लिए, हमें खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपये पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन देखिए अभी इस दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट का जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो खोज के लिए क्या लिए हैं, कितना इसमें पैसा लगे होंगे। एक चालक तार लेने में, एक कंपास खरीदने में, एक बैटरी लेने में मतलब लाखों करोड़ों लगेंगे नहीं। लेकिन ये खोज की कोई कीमत होगी? ये अमूल्य रत्न है, इसका कोई मोल ही नहीं है, इसका हम मोल ही नहीं कर सकते, ऐसा ये खोज है। लेकिन आज के व्यक्तियों को लगता है कि अरे कितना पैसा लगेगा, क्या से क्या करना पड़ेगा, बहुत दिमाग चाहिए। साइंटिस्ट का कोई उम्र, कोई एज नहीं होता भाई, वो किसी भी एज में, किसी भी उम्र में दिमाग लगा सकता है, बस उसके अंदर का ये जिज्ञासा होना चाहिए। अभी ना कि छोटा बकैया चलते बच्चा की बात कही जा रही है, आप तो समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या लिया, चालक तार ले लिया, दिशा सूचक यंत्र को लिया और बैटरी भी ले ली। यहाँ चित्र में भी इस चीज़ को दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पर ये हमारे चालक तार यानी तांबा के तार हैं, ये कंपास या दिशा सूचक यंत्र, और इसमें कुछ बैटरी है जो कोई इसमें से उठा लेंगे। अब मेन लाइन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बड़ी खतरनाक बात है वो, यहाँ से करिए, ये मस्त है। अब चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के तरफ, कुछ देखने, अवलोकन करने कि हो क्या रहा है इस प्रयोग में। तो देखिए बड़ी लंबी चौड़ी बात कही गई है, क्योंकि अब एक व्यक्ति के काम धाम को शब्दों में, वाक्यों में बताना है तो बात तो बड़ी होगी ना। कोशिश किए हैं संक्षेप में इसको। अब संक्षेप में मतलब इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन आसान है। आप एक बार पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आसान है। देखिए प्रयोग या अवलोकन में उन्होंने क्या किया, देखिए ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में एक चालक तार AB को ले लिए। पहले ये प्रयोग में एक चालक तार ले रहे हैं जिसका नाम रख दिए AB। अब क्या कर रहे हैं जी, इसे दो खंभों के सहारे, दो खंभा रख दे रहे हैं, ऐसे दो खंभा, जैसे रेसगनी नहीं बनाते हैं कपड़ा पसारने वाला, वैसे ही ये छोटा सा अपना व्यवस्था बनाए दो खंभा पर, और इन तारों को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिए। मतलब यहाँ थोड़ा डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया गया है, ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्शन इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगता है। अब ये उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिए तथा उनके नीचे एक दिशा सूचक यंत्र को रखकर, ध्यान रखिएगा कि जब वो दोनों खंभों पर तार को रख दिए तो उसी तार के नीचे एक कंपास रख दिए। ये कंपास क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते भी होंगे कि इसमें एक चुंबक का सुई होता है जो डायरेक्शन पता किया जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा ज़्यादा यूज होता था। अब रख कर जब चालक तार से ये क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित किए, तो कुछ बड़ी अजीब सी इनको जानकारी मिली। क्योंकि जैसे ही धारा दे रहे हैं तो इनको क्या जानकारी मिल रही है, दिशा सूचक यंत्र की जो सुई है उसमें विक्षोभ होने लगा। विक्षोभ मतलब वाइब्रेशन यानी हिल डुल होने लगा। किसमें, वो कंपास के अंदर जो सुई लगी है उसमें। और जब धारा प्रवाह को ये क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो सुई में कोई हलचल ही नहीं हुआ। ये भी तो बड़ा अजीब सा इनको लगा। यही तो खोज है कि जब परिपथ में दे रहे हैं धारा तो सुई में हिल डुल, और जब धारा बंद कर दिए तो कह रही है तो मामला क्या है भाई, ये तो कुछ गड़बड़ है भाई। हम लोग तो कहते जरूर कहीं ना कहीं इधर भूत है, हम यही सोचते, लेकिन वो लोग साइंटिस्ट आदमी, वो लोग तो ऐसा बातें सोचेंगे नहीं। उनको तो एकदम लगा कि हाँ, जिस चीज़ का हम खोज कर रहे थे ये कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रही है। क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है किसी चीज़ की कल्पनाएं करता है तो धीरे धीरे उसके तरह अपने आप को ढालने लगता है। ये मस्तिष्क के पास एक अजीब सी शक्ति दी गई है। तो अब वो कह रहा है जी, ये सुई में हलचल नहीं हुआ। फिर एक बार कहेंगे रुको तनी, परिपथ में धारा बदल के देखते हैं। अब धारा जो दे रहे थे इधर से, अब धारा देते हैं उधर से, या प्लस माइनस को थोड़ा चेंज करते हैं। जब चेंज कर रहे हैं तो और माजरा अलग हो गया। दिशा सूचक यंत्र की जो सुई थी वो पहले की अपेक्षा अब उल्टा घूमने लगी। ये कहेंगे ये तो और ही नया जानकारी मिल गया। एक तो पहले धारा दिए तो चुंबकीय सुई हिला, धारा बंद किए तो बंद हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज किए तो इहो का रामहू चेंज होंगे। ये तो बड़ा अजीब सा घटना खोज हो गया। अब इसी घटना की खोज होने के बाद हम लोग आज क्या नाम से पुकार रहे हैं, ओरस्टेड के प्रयोग के नाम से। तो आप देखिए यहाँ पर एक चित्र दर्शाई गई है। इस चित्र में क्या हो रहा है जी, तो ये AB चालक तार है जिसको दो खंभों पर क्या कर दिया गया, रख दिया गया, और इनको ऐसे तान दिया गया है रसगनी जैसा। और इसके नीचे देखिए NS एक चुंबकीय सुई रख दी गई है, समझ रहे हैं। अब इधर बैटरी से, यहाँ पर बैटरी रख दी गई होगी, और यहाँ से क्या दिया गया, इसको धारा दिया गया। जब धारा दिया गया तो ये चुंबकीय सुई करे कि हम डांस करेंगे। फिर मन किया कि डांस करेगा, रुको म्यूजिक में तुम्हारा बंद कर दे रहा है। मतलब ये जो धारा है ना, समझिए, ये जो धारा है ये म्यूजिक है, किसका,
बताइए किसका म्यूजिक है? तो इसका कंपास का, मतलब ये दिशा सूचक यंत्र का वो म्यूजिक है। देखिए ना, चीज़ों को समझाया अगर तो दिशा सूचक यंत्र, इस यंत्र का ये क्या है? म्यूजिक है, धारा। जब जब म्यूजिक बजाएंगे तब तब इसके जो अंदर सुई होगा वो डांस करेगा, ढिंग चिक करेगा। जैसे ही हम लोग म्यूजिक बंद करेंगे तो कहेगा चालू करो भाई, चालू करो जल्दी। नहीं होता, कहीं कहीं लोग ऐसा डांस करते हैं पीछे डीजे के, जैसे ही गाना बंद चिल्लाते हैं खूब, है चालू करो जी। लेकिन यहाँ तो कुछ कहेगा नहीं कोई, क्योंकि ये स्विच दबा रहे हैं कौन? और स्टेट जी। ज़्यादा बोलेगा ये सुई तो हटा दिया जाएगा कि हटो निकलो। लेकिन बढ़िया बात है, डांस हो रहा है तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है? ये डांस ले तो कितने लोगों का जीवन बदला, हमारे मनुष्यों के जीवन बदल गई है कि नहीं? तो इस तरीक़ा से ये प्रयोग हुआ और इस प्रयोग से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष ही हमारे लिए बेटर होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकालें। इस प्रयोग से अब पता चलता है कि विद्युत धारा जो है ये चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ये प्रयोग ही बताया, इस निष्कर्ष पे हम लोग आ चुके हैं कि विद्युत धारा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि हम चुंबक के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इतना हमारे अंदर खूबी है। अब एक और निष्कर्ष में निकला कि परिपथ में जब धारा की दिशा बदल देंगे तो दिशा सूचक यंत्र की जो भी सुई थी उसकी भी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये दो निष्कर्ष इस प्रयोग से हमें समझ में आ रहे हैं। और भी कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मेन ये था हमारे लिए। तो पहला कि समझ में आया, धारा से चुंबकीय प्रभाव आ गया, धारा की दिशा बदल दें तो उसकी भी दिशा बदल जाएगी। और इस तरीक़ा से हम लोग इस प्रयोग को हम लोग क्या किए? समझ पाए। तो अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने किया, और कितने ईस्वी में किया? तो 1820 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव ही बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस एक्सपेरिमेंट से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? पॉइंट्स में यही है कि अगर एक आवेश बेचारा जो रहेगा, रुका रहेगा, ये अगर भाई साहब को बेचारा कहा जा रहा है क्योंकि अभी रुके हैं, अभी म्यूजिक की बात नहीं हो रही है, तो आवेश जब रुके रहेंगे तो केवल ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब वो गति में आ जाए, जब वो गतिशील हो जाए तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरह के उत्पन्न कर देगा। क्योंकि जब ये गति में आ गया तब पावर आ गया, क्योंकि हटाओ अब आ गए अपने पावर में। अब एक ही नहीं, दो को उत्पन्न करेंगे। कभी कभी नहीं होता है, हम लोग स्थिर रहते हैं ना तब मन नहीं करता है पढ़ने को, 1-2 घंटा नहीं पढ़ेंगे। आज जिस दिन हम लोग कहीं पावर में आ गए तो लिए 5-6 घंटा मार दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? उस टाइम दो क्षेत्र पैदा हो गया। किसी दिन अभी एक ही विषय पढ़ने को मन कर रहा है, अतः कहियो पावर आ गया ना हम लोगों में, तय मार देंगे 2-3 विषय हो गया पढ़ाई। तो यूँ समझिएगा कि अगर आप स्थिर होंगे तो कुछ कम काम करेंगे। अगर आप जैसे ही पावर में आ गए, गति में आ गए, तो आप 2-3 काम कर देंगे। कुछ ऐसा ही काम हमारे आवेश भैया कर रहे हैं। जब आवेश रुके रहेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और जब चल देंगे एकदम दहाड़ के ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये इनका धारणा है। और ले चलेंगे 2 क्षेत्र में, फेंक देंगे घुमा के गेंद को, कहली चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र पार कर जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ हमें जानकारी मिली। और एक ये भी जानकारी है कि ये खोज साइंस की दुनिया में, ये चुंबकीय प्रभाव का जो खोज हुआ, ये विद्युत घंटी बनी, विद्युत मोटर बने, लाउड स्पीकर, डीजे भी इसी पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पंखा जो होता है, ये सारे के सारे कहानी इसी आधार पे हुए। यही वो एक्सपेरिमेंट है, यही एक खोज है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये सारे यंत्र या उपकरण बने हुए हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ये ओरस्टेड का प्रयोग काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें और कमेंट भी मार दीजिए तनी 2-4 को कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम आगे और भी क्लास करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का इच्छा भी करता है तो उसको भी कमेंट मार दीजिए, कोशिश करेंगे उस पर हम वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।